सरासर झूठ है। धर्म के आधार पर तो बीजेपी कानून बना रही है। हम कभी धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर भी नहीं दिए और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा भी नहीं कहा। और दूसरे जितने भी हमारे नेता थे, वल्लभ भाई पटेल या अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत से नेता जो बहस किए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ये मुद्दा कभी उन्होंने छेड़ा नहीं और इसके बारे में वो बात हुई नहीं। लेकिन ये खामोखा इन्होंने आज ये मुद्दा उठाकर अपने करप्शन केसेस को ये गवर्नमेंट छुपाना चाहती है। ये जो जुडिशरी में बहुत बड़ा करप्शन हुआ और इससे पहले भी जो सरकार में बहुत से करप्शन हो गए, ये मुद्दे अपोजिशन पार्टी उठाना नहीं, इसीलिए उन्होंने ये आधार समझ के उन्होंने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे, फलाना दे रहे। ये हमारे कांग्रेस पार्टी में या इससे पहले चाहे कोई भी पार्टी हो कर्नाटक में, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जेडीएस हो या जेडीयू हो, इन्होंने सब मिलके उस वक्त के रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया। जो रिजर्वेशन 94 में शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक वो रिजर्वेशन है। और उसके लिए ये एस.एम. कृष्णा के ज़माने में भी था, मोइली के ज़माने में था, फिर उससे पहले देवेगौड़ा के ज़माने में भी था, फिर उसी साथ जो जे.एच. पटेल थे, और उसके बाद में फिर जितने भी अपने बीजेपी के भी नेता लोग जो थे, येडियुरप्पा था और शेट्टार था और सदानंद गौड़ा थे, ये सब ने वैसा ही कंटिन्यू करे। और कुमार स्वामी के ज़माने में भी कंटिन्यू रहा, धर्म सिंह जी के ज़माने में भी कंटिन्यू रहा, और अब तक वो कंटिन्यू है। लेकिन उनको क्या दर्द है? तो एक दर्द है जो कर्नाटक में गारंटी सक्सेसफुल हो रहे हैं। हमारी 5 गारंटियां जो है जनता तक पहुंच रही है और जनता तक जा रही है, इसीलिए वो बड़े दुखी है कि ये कांग्रेस की पॉपुलैरिटी इस ढंग से बढ़ रही है। और चौथा ये है कि मुसलमानों को पहले भी कोई अलग नहीं दिया रिजर्वेशन, आज भी कोई अलग नहीं दिया। जो मोदी जी ने अपने वक्त अपने स्टेट में उन्होंने मुसलमानों को ओबीसी में डाला था, और जो ओबीसी को जो भी सहूलतें मिलना चाहिए वो वहाँ के चंद मुसलमानों को भी मिल रहा है। और यही महाशय थे जिन्होंने, मोदी जी ने खुद अटल बिहारी जी वाजपेयी के वक्त रेकमेंड किया कि ये स्टेट लिस्ट जो हमने लागू किया, इसको आप सेंट्रल लिस्ट में भी डालकर लागू करो। तो ये सब उन्होंने भी किया, लेकिन हमने तो ये बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी में डाल के, जैसा कि हमारे पास क्या है, ए बी है, B2 है, 3 है, 3A है, 3B, ऐसा 5 कैटेगरीज करके हमने सबको न्याय दिलाने की कोशिश की है। अब उनको मुद्दा एक उनके करप्शन केस छुपाने के लिए, दूसरा इस जो सही कानून से किया हुआ 30 साल का कानून अब चैलेंज कर रहे, तो इससे यही जाहिर होता है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए
और वो लोग ये इसको करना नहीं चाहते, इसलिए हमारे लोग पूरे डट कर इसका मुकाबला करेंगे। हमने संविधान कांग्रेस ने रचाया है, कांग्रेस इसको हिफाजत करेंगी, लड़ते रहेंगे। कोई भी अगर इस संविधान के खिलाफ अगर कोई कहता है तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। शुरुआत से हम बता रहे, राहुल गांधी जी ने संविधान के पुस्तक लेकर देश भर लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया, उनका असली चेहरा कांग्रेस पार्टी का आज फाश हो गया है। कर्नाटक में जो संविधान को बदलकर 4% जो माइनॉरिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने का जो सुविधा देने का जो बयान दिया, उतना ही नहीं, पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी जब सरकार था, जो 4% ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण था, उसको भी हटाकर आज ओबीसी को, एससी को, एसटी को, उनका आरक्षण भी आज मुस्लिम को दिया जा रहा है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने जब तेलंगाना को आकर जब जातिगत जनगणना का जब शुरुआत किया, तब बताया कि ये देश के लिए एक रोल मॉडल बनेगा और आने वाले दिनों में एक रोड मैप बनेगा। तेलंगाना में भी किया कि आप लगभग 12% मुस्लिम आबादी है, तो उसमें से 10% पूरा मुस्लिम समाज को 90% ओबीसी में जोड़कर ओबीसी का हक छीन लिया जा रहा। इस तरह ये लोग कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम संतुष्टिकरण अपनाते हुए बाकी सभी लोगों को, एससी एसटी या बीसी, सबको किस तरह वो टुकरा रहे, आज पर्दाफाश हो गया। और ये संविधान को बदलने के बाद जो बोले, आज अंबेडकर जी का अपमान किया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने। हम यही आज मांग कर रहे हैं कि खड़गे जी को और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को तुरंत, अगर बयान गलत है तो तुरंत डीके शिवकुमार का इस्तीफा मांगना चाहिए। आज तक कांग्रेस बीजेपी ये संविधान बदलेगा बोल के हमारा ऊपर ये डालता था। अभी उनका हिडन एजेंडा क्या है वो बाहर आ गया। 1976 में संविधान को सस्पेंड करके 2 साल रखा था, उसमें बदलाव भी किया। इमरजेंसी किसके वास्ते लाया? देश के वास्ते लाया क्या? पावर के वास्ते लाया था। अभी लोग समझना चाहिए कांग्रेस की हिडन एजेंडा क्या है। वो भी ये संविधान बदलने चाहता है। से उनको एक काम करने बोलो, किधर अब इंटरव्यू में बैठा था, वो बाइट लेके फिर भी सुनने के लिए उनको बताओ, उसका मीनिंग क्या है लोगों को बताएंगे। बार ये हम इसको बदलने का बात नहीं है, इसमें ये युग है ये सॉफ्टवेयर का। अभी क्या हम बोलते हैं, 1 सेकंड में हमना वापस मिल जाता है। उसके वास्ते इधर झूठ बोलने का भूल जाना वो।